इस महान कौरव योद्धा के आते ही डरकर भागी पूरी पांडव सेना। एक ऐसा योद्धा जिसे भीष्म पितामह ने अतिरथी के रूप में वर्गीकृत किया था। एक ऐसा योद्धा जिससे कांपने लगी थी पांडवों की सेना। एक ऐसा महाबली जिसने रणभूमि में पांडवों के पसीने छुड़ा दिए थे। अश्वत्थामा और कृपाचार्य के अतिरिक्त एक वही योद्धा थे जो कौरव पक्ष में जीवित बचे। ऐसा क्या कारण था कि महाभारत के इस भीषण युद्ध में जहां बड़े बड़े महारथी पांडवों से परास्त हो गए, पर कृतवर्मा को कोई परास्त नहीं कर पाया। ऐसा कैसे हुआ कि महाभारत में भीष्म पितामह तक मृत्यु को प्राप्त हुए, पर कृतवर्मा महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी जीवित रहे? ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल द भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल से जुड़े अपडेट आप तक पहुंचते रहें। कृतवर्मा थे तो श्री कृष्ण की सेना के भाग, पर उन्होंने युद्ध कौरव पक्ष से लड़ा था। महाभारत में कृतवर्मा भोजराज ऋधिकी के पुत्र थे। वे सात्यकी के समान ही यादव वंश के एक शक्तिशाली योद्धा थे। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार वे एक अच्छे धनुर्धर थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के संपूर्ण 18 दिनों तक युद्ध के मैदान में लड़ाई की। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। युद्ध शुरू होने से पहले जब दुर्योधन श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण से नारायणी सेना मांग ली थी और कृतवर्मा उसी नारायणी सेना में शामिल थे। इसी वजह से कृतवर्मा कौरवों के पक्ष से युद्ध में लड़े। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण सात्यकी और कृतवर्मा के साथ संधि का प्रस्ताव लेकर कौरव सभा में गए तो दुर्योधन आदि कौरव श्री कृष्ण को बंदी बनाने की योजना बना रहे थे और कृतवर्मा ने उनकी इस बुरी मंशा को तुरंत ही भांप लिया था। दुर्योधन ऐसी किसी हरकत को अंजाम ना दे पाए, इसलिए कृतवर्मा द्वार पर ही पहरा दे रहे थे। महाभारत में ऐसे बहुत से क्षण आए जब युद्ध में पांडव सेना कृतवर्मा से हार गई। ऐसा वर्णन मिलता है कि कृतवर्मा ने अर्जुन, अभिमन्यु और सात्यकी को छोड़कर लगभग सभी पांडव योद्धाओं को पराजित कर दिया था। इतना ही नहीं, 14वें दिन उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार भीम को परास्त कर अपने पराक्रम का लोहा मनवाया था। भीम के अलावा उनके पुत्र घटोत्कच के साथ भी कृतवर्मा ने भीषण युद्ध किया। हालांकि उन्हें कई बार पराजय भी मिली। धृष्टद्युम्न के साथ ही युद्ध में कृतवर्मा पराजित होकर मूर्छित हो गए थे। वहीं अभिमन्यु के निर्मम वध में भी कृतवर्मा की भूमिका थी। जब गुरु द्रोण ने अभिमन्यु को काबू करने का सुझाव दिया तो कृतवर्मा ने अभिमन्यु के दोनों घोड़ों को मार दिया था। जब भीम ने दुर्योधन का वध किया और क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने पांडवों के वध की कुनीति बनाई, उस वक्त भी कृतवर्मा ने इस नीति का विरोध नहीं किया, जबकि वह जानते थे ये सब युद्ध के नियमों के खिलाफ है। अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों का उनके शिविर में जाकर वध किया तो पांडवों के शिविर में आग लगाने का कार्य कृतवर्मा ने किया था और शिविर से भाग रहे सभी योद्धाओं का वध कर डाला। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।